वालेकुम। पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अभी सर पर है। उसी तरीके से बीड़ में भी ये विधानसभा का चुनाव बड़ी जोर शोर से यहाँ पर हो रहा है। इस 2024 के चुनाव में यहाँ पर मैं भी एक अपक्ष कैंडिडेट था, लेकिन अपक्ष भरने की वजह यह है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला सदर होने के नाते से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज अली साहब, इन दोनों के जो विधानसभा के लिए जो उन्होंने ठहराया था कि कम जगह हम यहाँ पर महाराष्ट्र में लड़ेंगे, उसलिए बीड़ की जगह वो लड़ने वाले नहीं थे। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई कि हमने, हमारी आवाम जो चाह रही थी कि भाई मुस्लिम के नुमाइंदे भी इस चुनाव में होना चाहिए, उनकी मोहब्बत की वजह से, उनकी दबाव की वजह से हमने यहाँ पर अपक्ष नॉमिनेशन मैंने फाइल किया था। लेकिन कुछ पार्टियाँ हमारे मुस्लिम के नुमाइंदों को यहाँ पर उम्मीदवारी देने का उन्होंने वादा किया था, इसलिए एक समाज का एक घटक होने के नाते से अगर दूसरी पार्टी में अगर मुस्लिम नुमाइंदा आता है और मैं भी यहाँ से खड़ा होता हूँ तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये सोचकर मैंने पार्टी से गुजारिश की और हमने यहाँ पर जो चुनाव है वो नहीं लड़ने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद जो हमारे नुमाइंदे थे दूसरी पार्टी के, उनकी वादा खिलाफी हुई और यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने की वजह से, सबके नॉमिनेशन फाइल होने की वजह से तकरीबन 27-28 मुस्लिम उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। सब लोगों ने ये सोचा, हमारे उलमा इकराम ने भी सोचा कि सब एक जगह आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फैसला हो और मुस्लिम का एक नुमाइंदा हो। उसी दौरान मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और जरांगे पाटिल साहब, इनका भी नया समीकरण सामने आया। उस समीकरण में भी हमने सज्जाद नोमानी साहब से मुलाकात की, तमाम लोगों ने की, जो कैंडिडेट थे उनका भी ऐसा कहना आया सज्जाद नोमानी साहब का कि आपस में तय कर अगर कोई एक कैंडिडेट होता है तो ये समाज के लिए हितकारक होगा। लेकिन आपस में हमारे कोई तालमेल नहीं होने की वजह से या कोई इत्तेफाक नहीं होने की वजह से यहाँ पर किसी एक कैंडिडेट के नाम पर हम मुत्तफिक नहीं हुए। इस वजह से जो है तो मैंने मेरा नॉमिनेशन यहाँ से बीड़ विधानसभा का उम्मीदवार होने के नाते से, पक्ष का भी आदेश था कि भाई जो अपक्ष उम्मीदवार पार्टी के ओहदेदार है उन्होंने यहाँ पर जो है अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने वापस लिया जाए। उसी तरीके से तमाम उलमाए दीन से और उलमा इकराम से जो हमने बातचीत की, उनके भी कहने से और तमाम जो खैरख्वाह है उनसे राय मशवरा करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन वापस लिया और पार्टी का आदेश और हमारे उलमाए दीन का आदेश मैंने यहाँ पर मान्य किया। ऐसे ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अंजर अनवर खान साहब, इनकी भी सूचना थी कि मैंने नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए। अंजर खान साहब जो है तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और माननीय जरांगे पाटिल साहब और माननीय राजरत्न अंबेडकर साहब, इन तमाम का जो है तो कोऑर्डिनेटर और समन्वयक की बड़ी अहम भूमिका में थे। उन्होंने भी मुझे कहा कि नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए और मैंने नॉमिनेशन वापस लिया। उसी तरीके से जिन नौजवानों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने और बच्चों ने जो मेरा साथ दिया, मेरे लिए दुआएं की, उन तमाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माँ बहनों का भी जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की इस चुनाव के लिए, उन तमाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी जैसी उम्मीद है आने वाले वक्त में, कोई पद का यहाँ पर मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लेकिन वैसे ही खिदमत आने वाले वक्त में मैं करता रहूँगा। मेरे लिए बस आप दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़।